हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। हाक इन्विटेशनल टूर्नामेंट के ग्रैंड फाइनल्स कल से स्टार्ट हो गया था। आप लोग देख सकते हैं डे 1 के खत्म होने के बाद सभी टीमों की ओवरऑल स्टैंडिंग। और कल डे 1 में टीम कार्निवल गेमिंग के भी कुछ अच्छे फाइट्स देखने को मिले। हालांकि सेकेंड दिना तो नहीं आया, कुछ हाई किल्स के साथ उन्होंने 2 मैचेस निकाले थे। और मिरामार के मैच में तो अक्षत वर्सेस हेक्टर की एक शानदार 1v1 देखने को मिला। और गाइस, थाक इन्विटेशनल टूर्नामेंट में सभी टीम बहुत ही ज्यादा बढ़िया खेल रही है, तो आप लोग जाकर 8-बिट थाक चैनल को जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिए। ये पूरा टूर्नामेंट का लाइव स्ट्रीम उधर ही हो रहा है। आप लोगों को अगर ऐसे ही बीजीएमआई के फाइट्स देखना पसंद है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके जाइए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी हाँ, और एक चैलेंज मुझे लग रहा है लिपोकुआ की तरफ शायद देखने को मिल जाए। नॉनेक्स कार्निवल गेमिंग को बिल्कुल भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब वो चाहे सैनॉक की बात हो, चाहे यहाँ पर रैंगल की बात हो, लिपोकुआ की वो जंग निकलना तो स्टार्ट कर रही है वहां से कार्निवल गेमिंग, पर थोड़ा ध्यान पूर्वक आपको निकलना पड़ेगा। अभी के लिए पिछले जो मुकाबले हमें देखने को मिले हैं, कार्निवल गेमिंग के मुताबिक वो रिजल्ट आया नहीं है। 3 मुकाबले मात्र 5 अंक। इस मुकाबले में अगर बड़े अंक वो लेके जाते हैं तब हम कह सकते हैं वो रिदम वापस से मिल जाएगा जो अभी के लिए उन्होंने सेमीफाइनल्स पे लेकर वो आए थे। फिलहाल कुछ चीजें हुई है, कभी कभार जो आप सोचते हैं वो वैसा रिजल्ट आ नहीं पाता, वो एक्सपेक्टेशंस नहीं आ पाती, बट कोई बात नहीं, मौके हैं 3 मुकाबलों में, क्योंकि आज की जंग खाली 50% ही समाप्त हुई है। अभी भी 50% ऑफ द गेम में आप काफी कुछ करके दिखा सकते हैं यहाँ से। तो हर एक टीम की यही है। कार्निवल गेमिंग भी रोटेट करते हुए नजर आ रहे हैं, नॉनेक्स का स्क्वाड सामने की तरफ अभी के लिए वो भी रोटेट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये रोटेशनल क्लैश की तरफ हम बढ़ रहे हैं? जिस तरीके से कार्निवल गेमिंग आगे चाह रही है, वो चेस करना चाहते हैं, वो फ्रैग निकालना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बच के रहना पड़ेगा इन खिलाड़ियों को भी, क्योंकि नुकसान आपको भी हो सकता है। और नुकसान की बात करें तो फिलहाल के लिए एस पावर सामने की तरफ शॉट देते हुए नजर आए। एक प्लेयर को डाउन जरूर किया था, बट इन रिटर्न एस पावर गेट्स टेकन डाउन, हेक्टर गेट्स टेकन डाउन एज वेल। नॉनेक्स के लोवीश को डाउन किया गया है गॉब्लिन के द्वारा। नियो और गॉब्लिन बचे हुए हैं अभी भी। सामने की तरफ खिलाड़ी डाउन है, टर्बन पोजीशन दे रहे होंगे गॉब्लिन की, लेकिन नॉनेक्स के सामने रश बॉय नजर आते हुए। एंड रश बॉय की अगर हम बात करें तो ये एक क्लच मास्टर है। ये खिलाड़ी अपनी टीम के लिए बहुत बार क्लच करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार गॉब्लिन के वो शॉट्स कनेक्ट हुए तो है। नॉनेक्स के रश बॉय निकलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, लेकिन नियो को ये मंजूर नहीं है। नियो उनको जाने नहीं देंगे। शॉट देने की कोशिश, रश बॉय को भी उतार दिया है। एंड विद दैट लास्ट फ्रैग, विद दैट ब्रिलियंट स्प्रे, टीम नॉनेक्स 16वें पायदान पे एलिमिनेट होती हुई। एंड जिस परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे थे, जिस कार्निवल गेमिंग के एडवेंचर की हम बात कर रहे थे, वो एडवेंचर हमें देखने को मिलता हुआ गेम्स। देखिए यहाँ पे लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन अभी लड़ाई है सर्कल के अंदर जाने की। फिनिक्स का स्क्वाड सर्कल के अंदर बैठा हुआ है। थोड़ा सा और डीप जाएंगे तो आइकू सोल का स्क्वाड है वहां पे, नुमेन गेमिंग का स्क्वाड है वहां पे, गुजरात टाइगर्स के खिलाड़ी स्प्लिट नजर आते हुए वो सर्कल के अंदर एंटर करना चाहते हैं। लाला के सामने सर्कल है, लेकिन लाला को पता है सर्कल के अंदर जैसे ही कदम रखेंगे वैसे ही यहाँ पे बुलेट से आपका वेलकम होगा। और ऐसे में टीम ओमेगा ये स्मार्ट खेलते हुए, लेकिन ये देखिए 8-बिट का स्क्वाड रुका है। सामने की तरफ से कार्निवल गेमिंग का स्क्वाड है, हेक्टर के ऊपर शॉट देने की कोशिश, लेकिन ये नुकसान होता हुआ 8-बिट का। आदित्य और माइटी 2 खिलाड़ी बचे हुए हैं, 8-बिट के जूसी, एम बॉट, और अब तो माइटी भी डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। आदित्य छोटा सा शैक है इनके पास, क्या कुछ कर पाएंगे? एस पावर को शॉट देने की कोशिश, अपनी पोजीशन दे बैठे हैं, और अब एस पावर तैयार है ग्रेनेड के साथ। सामने की तरफ से ग्रेनेड आएगा, आदित्य को बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन गलत जवाब, फंस गए वहां पे और वापस से शैक के अंदर जाना पड़ा। इसी के साथ 8-बिट का स्क्वाड बनता हुआ 15वां टीम जो हमारे इस लॉबी में 15वें पायदान पे एलिमिनेट हुई है। कार्निवल गेमिंग हेक्टर को गवाया, लेकिन 8 फ्रैग्स इनके खाते में आ चुके हैं। डोमिनेशन तो है नियो का, 3 फ्रैग्स इनके खाते में, और अभी बाकी सारी टीम्स गेम्स में फाइट में गई नहीं है। बहुत कम प्लेयर्स है, बहुत कम टीम्स है, लेकिन एलईएफपी के संयम ये दिखाते हुए कि क्यों इनका नाम एमवीपी लिस्ट में था, टॉप 5 में। शॉट दिया, कार्निवल गेमिंग के नियो डाउन होते हुए नजर आए, और अभी बहुत क्रूशियल है नियो का बचाना। मुश्किल है यहाँ से। देखिए अब यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। संयम ने बोल रखा है अपने टीममेट्स को, आप निकल जाए, मैं तब तक होल्ड कर सकता हूँ यहाँ से। और कार्निवल गेमिंग को भी पता है कि यहाँ से बचा पाना एक मुश्किल टास्क, भी रिस्क ले रहे हैं यहाँ पर। एस पावर आगे बढ़ा जा तो जरूर रहा है, स्मोक क्रिएट किया जाएगा थोड़ा सा, अगर देखिए पेड़ के पीछे अगर अपने आप को हाइड कर सके तो बेहतर है। और दूसरे से गॉब्लिन यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन का वो काम करते हुए, क्योंकि देखिए यहाँ तक अगर आप आए हैं लॉबी में, आपने ऑलमोस्ट डोमिनेट करके दिखाए, 2 टीम्स का सफाया आपने करा है, तो कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये क्या हुआ? एस पावर प्ले जोन के चलते नॉकआउट हुए, बट संयम थे जिन्होंने यहाँ पर दिक्कत लेकर आए हैं। और
इस फाइट का चयन मुझे लग रहा था कि शायद 2 ही प्लेयर्स के साथ अगर वो निकल जाते सर्कल के अंदर तो एक बेटर मूव हो सकता था, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट आपने रिस्क उठाया। अगर रिस्क का वो रिवॉर्ड मिल जाता तो बहुत बेहतर था, लेकिन अब गॉब्लिन, अब सर्वाइवल खेलना पड़ेगा आपको, कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। और ऊपर से 700 मीटर की दूरी ये भी अलग से तय करनी पड़ेगी। और हालांकि गॉब्लिन बहुत अच्छे से बताया उनको कि यहाँ पे एक खिलाड़ी है जो बहुत करीब है, और प्रिंस अमूमन यहाँ पे जाते हैं, थोड़ी सी लूट करते हैं, उसके बाद गाड़ी लेके निकल जाते हैं अपनी टीममेट्स के पास। गॉब्लिन चलिए गैरेज पे गए हैं, कोई खासी परेशानी होगी नहीं, यहाँ पे अपनी लूट पूरी करके वापस पिकाडो की तरफ वो चले जाएंगे। बाकी जो प्लेयर्स है कार्निवल गेमिंग के, उनको भी पता है कि कोई चुनौती उनको देने नहीं वाला पिकाडो में, इसलिए वो थोड़ा सा खुल के खेल रहे हैं और इस जगह पे आए हैं। यहाँ से एक गाड़ी उठा के वो वापस पिकाडो की तरफ चले भी जाएंगे। वहीं अगर जोन की बात की जाए, एक अच्छा शिफ्ट यहाँ पे कार्निवल गेमिंग अभी भी अपने आप को जोन के अंदर पा रहे हैं। उधर कार्निवल गेमिंग काफिला उनका चल चुका है जोन की तरफ। एक अप्रोच देखने को मिलती हुई, लेकिन आगे की तरफ हमें गुजरात टाइगर्स का स्क्वाड देखने को मिलता हुआ। और देखिए काफिला आया और गुजरात टाइगर्स के अगेंस्ट फाइट भी ले रहे हैं। एक प्लेयर को डाउन किया है वहां पे। कार्निवल गेमिंग आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन गुजरात टाइगर्स के पास ये कंपाउंड्स हैं और इन कंपाउंड्स को ब्रीच कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हालांकि ओपनिंग मिली थी क्लच गॉड के रूप में और उनका कंफर्मेशन भी आ जाएगा, बट अभी भी 3 खिलाड़ी हैं सामने की तरफ गुजरात टाइगर्स के। क्लच गॉड ने कॉल दे दिया होगा टीम को, खिलाड़ियों को, और अब वो डिफेंड करने के लिए तैनात है, डिफेंड करने के लिए तैयार है। क्या कर पाएंगे? 3v4 की स्थिति सामने की तरफ फेंका, हेक्टर शॉट लेंगे। हेक्टर ने डैमेज दिया है, लेकिन अभी के लिए वो डैमेज कुछ खास कमाल किया नहीं। और जैसी मैं बात कर रहा था जेरिक सर्विस के ध्रुव टीम ओमेगा तो को दिक्कत में डालते हुए पीछे से आके, लेकिन यहाँ कार्निवल गेमिंग का स्क्वाड, गॉब्लिन डाउन हुए लेकिन 2 फ्रैग निकाल चुके हैं। और जिस कॉन्फिडेंस से ये खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि गॉब्लिन का रिवाइवल भी आसानी से हो जाएगा। लेकिन ओपन में नियो एक और फ्रैग पिक करते हुए गुजरात टाइगर्स का स्क्वाड बहुत बड़ी दिक्कत में, लेकिन थर्ड पार्टी आ चुकी है इसकी। देखिए मजेदार कंपटीशन होने वाला है, मैं तो इंतजार नहीं कर सकता। कार्निवल गेमिंग हेक्टर वर्सेस अक्षत अगर यहाँ पे हो जाता है तो क्या बात होगी। नेड यहाँ पे करते हुए हेक्टर थोड़ा सा ओपन में आए, अक्षत वहीं पे रुके रहे। अपने आप को हील करना जरूरी, बट बाहर रुके हुए नियो को यहाँ पे डाउन किया गया है। नियो को बचाना यहाँ पे पॉसिबल शायद ना हो पाए। काफी ज्यादा शॉट्स दिए हेक्टर ने, जहाँ पे नॉक किया हेक्टर ने अक्षत को नॉक किया, हेक्टर ने अक्षत को खत्म किया और एस पावर का जलवा भी देखने को मिला। They took another one down. नियो बचाना उनको असंभव रहेगा, लेकिन कार्निवल गेमिंग 5 फ्लैग्स ऑलरेडी मिल चुके हैं और अभी तक हार मानी नहीं है। टीम तबलास के प्लेयर्स को भी स्पॉट करा है, शॉट तो वहां भी दे रहे हैं, लेकिन कार्निवल गेमिंग को भूलना नहीं चाहिए। गुजरात टाइगर्स के प्लेयर्स अभी भी कंपाउंड में हैं। कमाल कर रही है टीम कार्निवल गेमिंग। गुजरात टाइगर्स के खिलाड़ी थे, इस कंपाउंड को पकड़ के रखा हुआ था, डिफेंड किया उनके आगे। लग रहा है वहां पे शून्य तो नहीं, 3 फ्रैग निकाले थे उन्होंने, लेकिन 16वें पायदान पे एलिमिनेट हुए। लेकिन फिलहाल मूवमेंट की बात करें फाइट की, ओवेस और माफिया दोनों डाउन हो चुके हैं। सर्कल था इनके पास, लेकिन पास में एक अच्छा खासा चैलेंज टीम एलईएफपी का। एलईएफपी, पैराडॉक्स, साहिल दोनों ग्रेनेड के साथ तैयार है। ओमेगा भी ट्राई करेंगे, क्योया को डाउन किया था, क्योया को कंफर्म किया, लेकिन यहाँ पे टीम कार्निवल गेमिंग अब टीम तमिलास का इन्वेजन डिफेंड करती हुई नजर आ रही है। टीम कार्निवल गेमिंग क्या कर रही है यहाँ पे? कितने प्लेयर्स को यहाँ पे खत्म करेंगे, कितनी बार डिफेंड करेंगे इस कंपाउंड को? सामने मैक्सी है, हाथ में उनके गन नहीं है, शॉट्स अभी भी दिए जा रहे हैं, नेड्स अभी भी किए जा रहे हैं और मैक्सी, डांसिंग मैक्सी इज ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ, बट एस पावर मुंह पे मैक्सी आए और एस पावर को नॉक करके खत्म भी कर दिया गया। हाथ में नेड रह गए, बट हेक्टर जब तक है तब तक नेड से भी नॉक आएंगे और वो वहां पे हुआ भी सही। टीम तमिलास वो भी यहाँ पे आए, उन्होंने भी डैमेज यहाँ पे लिया, बट कार्निवल गेमिंग इसी कंपाउंड के अंदर रहते रहते 7 फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं। लेकिन अभी भी गुजरात टाइगर्स के प्लेयर्स के साथ जो फाइट शुरू करी थी वो खत्म हुई नहीं है। एक और नेड गॉब्लिन का ऊपर जाते जाते नॉक करना वो चाहते हैं। रिवाइवल वहां पे ऊपर हो चुका है, पुश करने की बारी है। सामने प्लेयर को स्पॉट किया है, बट अभी तक शॉट दिया नहीं गया। एफपीपी मोड में गए, वो शॉट दिया, वो फिनिश निकाला। 8वां फ्लैग टीम कार्निवल गेमिंग के खाते में। 8 फ्रैग्स आ चुके हैं। कमाल कर रही है ये टीम, कमाल कर रही है कार्निवल गेमिंग। पहले के 2 मुकाबले बेशक इतने अच्छे नहीं गए, लेकिन उसके बाद अगर हम फ्रैग्स की बात करें, फाइट्स की बात करें, तो वही सेम चीज इस दिन भी दिखाते। तो एम बॉट नजर आते हुए और एम बॉट को भी शट डाउन कर दिया। ऐश बेबी भी डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं टीम आईक्यू सोल के मानिया। क्या कमाल करते हुए सामने की तरफ प्लेयर को स्पॉट किया, तुरंत समय नहीं लगाया, तुरंत फ्रैग उठाया। जी हाँ, तुरंत फ्रैग उठाया। बट कार्निवल गेमिंग को तो देखिए, कार्निवल जिस तरीके से यहाँ पे अराइव करा था उन्होंने इस कंपाउंड में, गुजरात टाइगर्स यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, उनको भी खत्म किया। यहाँ पे जो भी आया उसको भी खत्म किया। 9 फ्रैग्स निकाल दिए। 3 टीम्स पे भारी पड़ी है ये टीम।
कमाल चल रहा है कंपटीशन। हालांकि 2 प्लेयर्स कार्निवल गेमिंग ने गवाए जरूर, बट कार्निवल गेमिंग वो तो कमाल ही खेल रहे हैं आज के दिन में। कितने सारे फ्लैग्स उनके, बट गॉब्लिन वो यहाँ पे डाउन हो चुके हैं नॉनेक्स के द्वारा। फाइनली हेक्टर के हील बैटल के चलते सेकंड पोजीशन भी आ गई, बट एफएस बॉय ओ बॉय, इतने सारे फ्लैग्स और उतना ही बेहतर प्रदर्शन, चिकन में भी कन्वर्ट किया इस मैच को। हेक्टर कमाल के खिलाड़ी हैं, कमाल के आईजीएल। 9 फिनिशेस टीम के दूसरे पायदान पे अपनी टीम को लेके आ चुके हैं और अब जाएंगे आखिरी स्प्रे के साथ। शॉट देने की कोशिश, अनफॉर्चुनेटली वो स्प्रे